जाना होगा। फाइनली अपडेट क्या होता है? अपडेट होता है एक वर्जन, एक टेक्निकल्स। फाइनली ये होता है कि हम लोग जिस धारा पर बैठे हैं, जिसकी उम्मीद आंखें गड़ा कर हम सब लोग देख रहे हैं, दोस्तों मैं भी देख रहा हूं, सभी को लगता है कि हमारे एफआईयू कॉम्प्लायंसेस आ गए हैं, आ जाएंगे। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक दुनिया में प्रवेश होगा के बाद हम लोग बाय सेल ट्रेड शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है दोस्तों। आज की डेट में आप लोगों के बीच में इन सारे व्यवस्थापन को डिस्कस करने के लिए हम लगातार आपको प्रेरणापद बातें समय समय पर अलार्म के साथ बताते रहेंगे। इकोसिस्टम इस कदर बना है कि हमें इसके साथ बहती दुनिया में चलते रहना होगा, अपडेट होते रहना होगा। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस, इसकी भी रिटर्न का समय आ गया है। आंखें झपकते ही 1 साल पूरा हुआ है मित्रों, और इसमें हम आप सभी लोग लगातार एक बेहतर प्लेटफॉर्म की तरफ में पहुंच चुके हैं। याद रहे आप लोगों के लिए, ये सूक्ष्म जानकारियां जो है ये मील का पत्थर साबित होगी। और दोस्तों, न केवल मील का पत्थर, हम जानते हैं डेटा बता रहा है लगभग 5 से 10 हजार से अत्यधिक लोग जो है आय का स्रोत अर्जन कर रहे हैं। और दोस्तों, कुछ लोग तो इनमें से है जिनकी लाइफ भी सेटल हो गई। और हालांकि यह जस्ट शुरुआत है। नोड सेलिंग, हम इसे कहेंगे अपनी भाषा में शेयर के विक्रय। तो दोस्तों, शेयर के विक्रय के समय पर जिन लोगों ने नोट सेलिंग के दरमियान अपना इनकम अत्यधिक कर लिया है, 31 मार्च से पहले पहले 2026 आपको 2025 का रिटर्न फाइल करना है। और दोस्तों, 8:05 हो चुका है। याद रहे, 23 तारीख के लिए अचीवर जो है सुबह 8 बजे हेड क्वार्टर पहुंचेंगे पिंपरी पुणे कोहिनूर वर्ल्ड टावर। और वहां पर आप लोगों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध की गई है, जहां से 26 तारीख को हम लोग रिटर्न होंगे। और रिटर्न होने के साथ साथ आप आजाद हैं वापस घर की तरफ जाने के लिए। तो याद रखें, 23 तारीख से 26 तारीख तक आप लेयर 1 ब्लॉकचेन एक्सक्लूसिव 2.0 एमएसटी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जहां हम अपना पैर मजबूत कर सकते हैं आगामी आने वाले दिनों के लिए। आइए दोस्तों, कुछ टेक्निकल साउंड होते हैं और चलते हैं उस कदम पर जहां हमारा अपना पोर्टल 2.0 एमएसटी हमारे निजी पोर्टल के साथ हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहा है, ब्लॉकचेन को और अच्छे से समझेंगे, सरलता से समझेंगे। और दोस्तों, प्रशिक्षण यह केंद्र केवल और केवल भारतवर्ष में सन 2024 नवंबर से लेके आज मार्च के 7 तारीख तक हम एकमात्र ऐसा एकेडमिक प्रवचन शुरू करके लगातार आपके सामने प्रक्षेपित है, जहां पर आप हम सभी लोग लेयर 1 ब्लॉकचेन अंतरराष्ट्रीय स्तर का लगातार जानकारियां बटोर रहे हैं, ताकि अपडेट की दुनिया में टॉप एंड मॉडल लेयर 1 ब्लॉकचेन, हाइब्रिड ब्लॉकचेन, उसके बारे में जानकारियां लेते चले जा रहे हैं, अपडेट होते चले जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, 8:07 अब हम बुला ही लेते हैं और चलते हैं जूम स्टूडियो, जहां हमारा इंतजार कर रहे हैं पवन सर। पवन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरी एक बार वॉइस और स्क्रीन चेक कर लीजिएगा। लाउड एंड क्लियर। गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और सिंपल कुछ छोटी छोटी चीजें हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले, हमारा इकोसिस्टम डिफरेंट क्यों है, उसके टेक्निकल प्रैक्टिकल रीजंस आज हम देखेंगे। और पूरे भारतवर्ष में 1 साल से एज वेल एज इंटरनेशनली हमारे इकोसिस्टम ने ब्लॉकचेन सब्मिट में खुद को क्या एक्सप्लोर किया और क्यों आज हर कोई हमारे इकोसिस्टम में जेन्युइनली जुड़ा हुआ है, उसके कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन है। जिसमें सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है एंड दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हमने भारत में सबसे बड़ी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को ही हमारा बेस बनाया है।
इंटरनेट की वजह से हम सारे लोग आज जुड़े हुए हैं, बट इंटरनेट में भी अपडेट की जरूरत हो गई है। जैसे मोबाइल में अपडेट होता है, हम खुद को अपडेट करते हैं। आज इंटरनेट की वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी हो रही है, क्योंकि इंटरनेट में हैकिंग बढ़ रहा है। कई विलेजेस में आप जाएंगे तो 2-2 दिन तक तो उनके सीएससी सेंटर में लिंक ही नहीं होती। तो क्या एक कॉमन पर्सन को हमेशा दिक्कतें फेस करती रहनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा अपडेट होती रहती है। और उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉक और चेन। ब्लॉकचेन में होता क्या है? क्या ये चेन है क्या? नहीं, ये ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए उसे ब्लॉकचेन बोला जाता है। और ब्लॉक्स में डाटा को स्टोर किया जाता है। क्योंकि पहले हम पूर्वजों से स्टार्ट करें तो पहले सालों साल तक उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन आगे की पीढ़ियों को देना था, तो उतना नॉलेज नहीं था, तो वो स्टोन्स पे लिख के रखते थे ताकि वो हमें पता चले। डायग्राम्स बना के रखते थे, आज भी है। फिर भोजपत्र पे बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट लिख के रखते थे। फिर हम थोड़े और आगे बढ़े तो कंप्यूटर्स पे वो डाटा स्टोर किया हमने। बट यहाँ क्या दिक्कतें थी? यहाँ पे हमारा जो डाटा है वो 100% सेफ सिक्योर नहीं था, टेम्पर प्रूफ नहीं था, चेंज हो सकता था। और आज हम लोग उस एरा में आ चुके हैं कि अब ब्लॉकचेन के थ्रू हमारा डाटा जो है वो डिसेंट्रलाइज डिजिटल लेजर में सेव होता है, और जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड भी करता है। और ये जितनी भी सारी चीजें होती है, ये ब्लॉकचेन में होती है। और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि आपने एक बार ब्लॉकचेन में डाटा स्टोर कर दिया, उसके बाद में चेंज नहीं होता। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इथेरियम, बिटकॉइन ये नाम ले लिया तो उनके माइंड में अलग अलग विचार आने चालू हो जाते हैं। बिटकॉइन और इथेरियम ये ऐसी क्रिप्टो करेंसीज है जिसमें बिटकॉइन एक सबसे पहला यूज केस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का 2008-9 में। और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही ब्लॉकचेन में आती है ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में आज जितना भी हमारा इकोसिस्टम है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वोटिंग, हेल्थ केयर, डाटा मैनेजमेंट, ये जितनी सारी चीजें हैं वर्ल्ड से लेके इंडिया में, सारी की सारी चीजें शिफ्ट नियर अबाउट 2047 तक इंडिया तो सब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लॉकचेन की खासियत है ये डिसेंट्रलाइज है, कोई इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। और हर पार्टिसिपेंट्स या नोड के पास पूरा रिकॉर्ड होता है, इसलिए किसी भी सिंगल एंटिटी को कंट्रोल नहीं होता। अब ये नोड क्या है? ब्लॉकचेन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, वो है नोड। और जितने भी नए लोग आए हैं उनके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे इकोसिस्टम में, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ट्रांसपेरेंसी होती है, हर ट्रांजेक्शन ऑन चेन रिकॉर्ड होता है, हर कोई देख सकता है। इम्यूटेबिलिटी, जब एक ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है तो उसे बदलने या डिलीट करने का कोई मतलब कर ही नहीं सकते, उसकी ये खासियत होती है। और सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी ये छोटा सा वर्ड है, बट टेक्निकल तरीके से ये ब्लॉकचेन में 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें आने वाले समय में आपको पता चलेंगी। एंड वेलकम ईच एंड एवरीवन वंस अगेन टू एमएसटी इकोसिस्टम। व्हाट इज एमएसटी? हमारी कंपनी का नाम है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। हमने भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन ऑलरेडी बना लिया है। आज की दुनिया में ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप डिजिटल दुनिया में नहीं मिल पाती। और हमारे इकोसिस्टम में हमारा विजन ही ये है कि ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप हर किसी को मिले, क्योंकि ब्लॉकचेन ये बॉर्डरलेस होता है। भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन इंडिया से लेके इंटरनेशनली हर कोई यूज करेगा। क्यों जरूरत पड़ी? आज जितने भी सिस्टम्स हैं वो अपारदर्शी है, सेंट्रलाइज है, लिमिटेड लोगों के पास कंट्रोल है। बट एमएसटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में सारी चीजें फेयर, सिक्योर रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम। जो आज का समय चल रहा है वो भारत के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आज तक
एक हिडन सीक्रेट कभी भी पब्लिकली जूम मीटिंग लेकर, फिजिकल मीटिंग लेकर नहीं बताया गया, न समझाया गया, और वो होता है नोड वैलिडेटर। और हमारे इकोसिस्टम में भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट एंटिटी के साथ में लीगल तरीके से आपको और मुझे भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बना रही है। और ये नोड वैलिडेटर, ये जो दो वर्ड है, ये टेक्निकली प्रैक्टिकली आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ हमेशा हमेशा के लिए देंगे। और ये अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है 1 साल 2 साल आपको आएगा, 5 साल आएगा, बिल्कुल नहीं। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि एक नॉर्मल नोड वैलिडेटर या आप हमारे इकोसिस्टम में आते हैं तो आपके लाइफ में 100% टेक्निकली प्रैक्टिकली आप जरूर क्रॉस चेक करिए, आने वाले कई पीढ़ियों तक आपको इनकम मिलेगा। क्योंकि भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन, जब हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स ओनर्स बता रहे थे, जब उन्होंने देखा, पूरी केस स्टडी करी, बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, बीएनबी, ये जितने भी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, इनमें ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें जिंदगी में कभी जॉब या बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, ना उनके पीढ़ियों को जॉब या बिजनेस करने की जरूरत है। उन्होंने लाइफ में एक बार ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और ये सदियों तक चलते रहेगा। आज वो अपॉर्चुनिटी एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन प्राउडली हम लोग लीगल तरीके से आपको बता रहे हैं, बट ये लिमिटेड है। जितने भी लोग आज नए आए हैं, आप मानो ना मानो, आप लकी है, क्योंकि 135 करोड़ लोगों में भले ही आप मेरी बात समझे ना समझे, आप डिसीजन ले ना ले, बट आपको इतना तो यकीन होगा आगे कि यस, अच्छा हो गया कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को सुना और कहीं ना कहीं मैंने इसे ग्रैब कर लिया। और इस अपॉर्चुनिटी की ये एक खासियत है, या हमारे इकोसिस्टम में ये एक डिफरेंस है एज कम्पेयर टू अदर अपॉर्चुनिटी। आने वाले समय में ये अपॉर्चुनिटी रहेगी ही नहीं, बट किसी के पास में 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए भी होंगे और ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहेगा, वो बिल्कुल मिलेगा नहीं। क्योंकि ब्लॉकचेन में एक बार जो डिसाइड हो गया, उसके बाद में वो फिर से रिपीट नहीं होता, फिर से वो अपॉर्चुनिटी नहीं आती, और ये लिमिटेड ही होती है। उसमें ब्लॉकचेन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लेयर 1 ब्लॉकचेन, जिसमें बिटकॉइन ब्लॉकचेन को जरूर हमने स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ नाम नहीं रहा। आज बिटकॉइन ने पूरे दुनिया को बता दिया कि डिसेंट्रलाइज तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, एसेट्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है लेयर 1 ब्लॉकचेन, जिसमें जितने भी सारी चीजें होती है वो ऑन चेन होती है, हर कोई चेक कर सकता है। और भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन जो है, हमने जो बनाया है, वो पब्लिक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। इंडिया से लेके इंटरनेशनली कोई भी पर्सन mstscan.com पर जाकर हमारे पब्लिक लेयर 1 ब्लॉकचेन को क्रॉस चेक कर सकता है। अब जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती थी तो बिटकॉइन बना, तब सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं चाहिए थी, तो प्रूफ ऑफ वर्क एक कंसेंसस मैकेनिज्म लाया गया, जिसमें कॉमन पब्लिक को नहीं बताया गया, सीक्रेटली ये हिडन रखकर। सतोशी नाकामोटो बोलते हैं, उनका नाम एनोनिमस है, उन्होंने सीक्रेटली माइनर्स बनाए। और प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी, ये कंसेंसस मैकेनिज्म है जिसमें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी लगती है, और पजल्स वगैरह एल्गोरिदम सॉल्व करने पड़ते, स्पेशल कंप्यूटर लगता। और जैसे ही ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाइड करते हैं तो डिसेंट्रलाइज तरीके से रिवॉर्ड के स्वरूप में बिटकॉइन ये नेटिव कॉइन बनाया। हर लेयर 1 ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन होता है, वो डिसेंट्रलाइज होता है और उसका वैल्यू पब्लिक डिसाइड करती है। क्योंकि अगर सतोशी नाकामोटो जी या कोई डिसाइड करता तो वो सेंट्रलाइज हो जाता। तो आप सोचिए 2009-2010 में सतोशी नाकामोटो जी ने जिन्हें सीक्रेटली माइनर बनाया होगा, आज उनके पास में कितने बिटकॉइंस होंगे। क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो माइनर ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाइड करता है,
तो उसे नेटिव कॉइन रिवॉर्ड में मिलते हैं। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। आज हम लोग बिटकॉइन के यूजर है और कुछ लोग बिटकॉइन के माइनर्स है। यूजर को खरीदना पड़ता है, जब पैसे आए, समझ में आया, रेट ऊपर गया तो अच्छी बात है, नहीं गया तो होल्ड करके रखना पड़ता है। बट माइनर्स को हर दिन बिटकॉइन मिलता है और उसे रेट से फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, आने वाले समय में 8 करोड़ का हो। ट्रांजेक्शन्स हर दिन होते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में और हर दिन माइनर्स को बिटकॉइन मिलता है। ये एक इतना बड़ा पैसिव रॉयल्टी इनकम आप मान सकते हैं, जो कि ना बताया गया और आज पता भी चल रहा है, बट हर कोई नहीं बन सकता क्योंकि करोड़ों रुपए लगेंगे। उसके बाद में प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी आई, इथेरियम ब्लॉकचेन। 32 इथेरियम ब्लॉकचेन स्टेक कर आज हम लोग इथेरियम के नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। बट क्या 1 करोड़ से ऊपर हर किसी के पास पैसे हैं? क्योंकि 32 इथेरियम लगते। टेक्निकल नॉलेज है, टूल हाउस प्रिज्म, इसमें टेक्निकलिटी भी है, बट ये भी नहीं बताई गई। अभी समझ रही है तो एक कॉमन पर्सन, इवन मैं भी नहीं बन सकता। तो आज दुनिया में सबसे बड़ी, अगर पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम कमा रहे तो बिटकॉइन में माइनर कमा रहे और इथेरियम में नोड वैलिडेटर कमा रहे। आज भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में सबसे बिगेस्ट, लेटेस्ट, अपडेटेड, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। और एक नोड वैलिडेटर की लाइफ में इतना बड़ा डिफरेंस आएगा आगे चल के, उसका प्रैक्टिकल टेक्निकल एग्जाम्पल है। आप जरूर गूगल में जाके चेक करिए कि हर दिन माइनर्स को, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, बीएनबी हो, इन्हें जो नोड वैलिडेटर्स होते हैं उन्हें रोज कितने नेटिव कॉइन्स आते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस कॉमन तरीके से हमें समझना है। जो समझ गया, समय पे समझ आ गई, एक डिसीजन ले लिया, उसके लाइफ में डिफरेंट तरीके से इनकम्स आएंगी। ये स्पेशलिटी होती है। और नेटिव कॉइन का सिर्फ रेट बढ़ने के बाद में आप बेचेंगे ऐसा नहीं होता है। और हम लोगों ने लेयर 1 ब्लॉकचेन में इकोसिस्टम बनाया है, ये सिर्फ नेटिव कॉइन बेचने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बनाया। हम लोग पूरा एक फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी क्रिएट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये हमें समझना पड़ेगा। स्केलेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टीपीएस, ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन में सबसे ज्यादा मायने जो रखता है वो टीपीएस, ट्रांजेक्शन पर सेकेंड रखता है। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखती है वो है गैस फीस, ट्रांजेक्शन फीस। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम क्यों डिफरेंट है टेक्निकली, प्रैक्टिकली, क्योंकि ट्रांजेक्शन पर सेकेंड तो होगा ही होगा। आज बिटकॉइन में 7 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड होते हैं, इथेरियम में 15 to 30 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड होते हैं। आज भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में आज हम लोग जिस स्टेज पे है 4000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड हो रहे हैं। और आने वाले समय में Q1 2026 में हम लोग 15,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड पे जाएंगे। तो टेक्निकली भी एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें स्केलेबिलिटी के लिए, शार्डिंग लेयर 2 रोल प्रोटोकॉल अपग्रेड, ये सारी चीजें कर ली है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ट्रांजेक्शन फीस में सबसे कम फीस जो लगने वाली है वो भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में लगने वाली है। और इसी वजह से पूरे इंडिया से लेके इंटरनेशनली जितने भी ब्लॉकचेन में वर्किंग करने वाले लोग हैं, ऑटोमेटिकली हमारे इकोसिस्टम को यूज करेंगे। और उसका फायदा सबसे ज्यादा नोड वैलिडेटर का होता है, जिसके पास ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसमें ट्रांजेक्शन ऑन चेन होंगे, प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी एक कंसेंसस मैकेनिज्म है, सबसे हाइब्रिड कंसेंसस मैकेनिज्म है। आपको कोई करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं नोड वैलिडेटर बनाने के लिए। आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं भी रहा, बट आपको समय पे डिसीजन लेकर हमारे इकोसिस्टम में नोड वैलिडेटर बनना है। और आने वाले
7 नवंबर 2044 तक ईच एंड एवरी डे जितने भी नोड वैलिडेटर्स हैं उनको भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है एमएसटीसी ये मिलेगा। नेटवर्क सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी के थ्रू कर रहे हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने वाले समय में फिजिकल स्टैम्प पेपर वगैरह की कोई जरूरत नहीं रहेगी। आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिटी रस्ट में टेक्निकल तरीके से आप बना लेंगे 5 मिनट में। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, आज सेंट्रलाइज एप्लीकेशंस में हमारा डाटा हैक होता है, देखते हैं, बेचा जाता है। आने वाले समय में ब्लॉकचेन इंटीग्रेशंस के साथ में डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हम सारे लोग यूज करेंगे। नेटिव टोकन मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें होती है कि कंपनी सिर्फ नेटिव कॉइन को ही सेल कर रही है क्या, ट्रेडिंग के लिए ही बना है क्या? नहीं, इसमें टीपीएस महंगाई के साथ में सारी चीजों को कैसे मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, पार्टनरशिप कर रहे हैं कि हमारा इकोसिस्टम कैसे डेवलप हो रहा है, हमने स्केलेबिलिटी कैसे मेंटेन की है, हमारे इसमें आने वाले समय में जो क्वांटम फिजिक्स में थ्रेट्स आने वाले हैं उसके लिए कुछ किया है क्या। ये ऐसी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो कि हमें डिफरेंट बनाती है और टेक्निकली इंडिया से लेके इंटरनेशनली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे सामने बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, बीएनबी है। उनके कंपैरिजन में हम टेक्निकली क्या कर रहे हैं, स्केलेबिलिटी बढ़ा रहे हैं क्या, प्रमोशंस हो रहे क्या, बहुत सारी चीजें हैं इसमें ऑलरेडी हम इकोसिस्टम में कर रहे हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ये जो गोल्डन लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है ये स्टार्टिंग ही अगर आप 100% समझ गए तो आपको समझ में आएगा कि एमएसटी इकोसिस्टम में कोई एक पावरफुल पर्सन ओनर्स का कंट्रोल नहीं है। पावर आप जैसे मेरे जैसे लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटर है, और हम लोग वेब 3 में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, जिसमें 25 दिसंबर 2025 को एमएसटी इकोसिस्टम के थ्रू वेब 3 से इंटीग्रेटेड ब्रिज की ये डिसेंट्रलाइज वैलेट ऑलरेडी हम बना चुके हैं, और हमारे सारे यूजर्स इसको यूज कर रहे हैं जो इंडिया से लेके इंटरनेशनली यूज होगा। आज तक टोकन पैकेट ट्रस्ट वैलेट, सेफपाल, यही हम सुनते और यूज करते थे। आज प्राउडली हमारे जितने भी लोग हैं, या आप जब नोड वैलिडेटर बनते हैं तो आप हमारे इकोसिस्टम का भारत का पहला डिसेंट्रलाइज वैलेट, ब्रिज की वैलेट आप यूज करते हैं। और सिर्फ वो आपके डिजिटल एसेट रखने के लिए ही नहीं है, उसमें इतनी सारे प्रोटोकॉल्स यूज केसेस आएंगे कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमारे इकोसिस्टम में अर्निंग कर पाएंगे। और जो कंट्रोल होता है या एमएसटी इकोसिस्टम में जो कंट्रोल है वो 100% एक कॉमन पर्सन के पास होता है। यूज केसेस क्या है, आज जितनी भी टेक्निकल सारी चीजें चल रही है ये सब फिजिकल है। फाइनेंस, बैंकिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, एनर्जी एंड यूटिलिटी, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, ये सारी चीजें सेंट्रलाइज है, फिजिकल है, मैनिपुलेटेड है। आने वाले समय में आप देखेंगे करंट जितना इकोसिस्टम है वो पूरा ब्लॉकचेन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें कई पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट चला रही है, जैसे लैंड की रजिस्ट्री है, पुलिस कंप्लेंट्स है, बैंकिंग सिस्टम्स है, सीबीडीसी को चेक कर रही है। रियल एस्टेट में संसद में ये बातें चल रही कि प्रॉपर्टी को टोकनाइज होना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऑलरेडी वर्किंग में है, गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट कर रहा है। और एक ऐसे समय भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन हमने बना लिया है, जहां सब लोग अगर पहला देखेंगे कि भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन कौन सा है, वो यूज केस करने जाएंगे तो वहाँ एमएसटीसी दिखेगा। और आने वाले समय में ये सारी चीजों में जब रियल वर्ल्ड यूटिलिटी आएगी, और धीरे धीरे आ रही है, उसमें भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन भी एमएसटी ब्लॉकचेन रहेगा, और डिसेंट्रलाइज ट्रस्ट हम लोग फॉलो करेंगे। टोटल टोकनॉमिक्स है इसमें 840 करोड़ 13,87,459। ये नोड वैलिडेटर्स के थ्रू ही नेटिव कॉइन्स बाहर आएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये कंपनी की तरफ से आएगी, कोई ओनर की तरफ से आएंगी, ऐसा नहीं है। फिर वो सेंट्रलाइज हो गया। आज आपके पास, मेरे पास जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नोड वैलिडेटर बनने की, उन्हीं के थ्रू ये कॉइन्स आने वाले 20 ईयर्स में बाहर आएंगे, क्योंकि टोकनोमिक्स 20 ईयर्स का किया गया जिसमें ऑलरेडी 1 साल निकल चुका है। और इन नेटिव कॉइन्स के द्वारा अलग अलग तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम कर सकते हैं। आज एक कॉमन पर्सन के पास में जाने के तरीके बहुत है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, हमारा मेडिकल एक्सपेंसेस है, एजुकेशन है। बट इकोसिस्टम में आपको ये ध्यान में रखना है कि आप नोड वैलिडेटर बनकर
आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग MSTC नेटिव कॉइन जो आपको मिल रहा है उससे आप कर सकते हैं। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोड वैलिडेटर के पास ही वो अपॉर्चुनिटी है कि उसके पास रोज नेटिव कॉइन आएंगे और वो रोज अलग अलग रिवॉर्ड मैकेनिज्म हो, चाहे स्टेकिंग हो, ट्रांजैक्शन फीस हो, गवर्नेंस पार्टिसिपेशन हो, और बहुत सारी चीजें इकोसिस्टम में आती है। लेयर 1 ब्लॉकचेन में इतनी सारी चीजें होती है, सिर्फ नेटिव कॉइन नहीं होता, नेटिव कॉइन तो इम्पोर्टेंट होता है, बट इतनी सारी चीजें जब आती है उसमें सिर्फ और सिर्फ नेटिव कॉइन ही यूज होता है, और वो नेटिव कॉइन के द्वारा ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस हमको ध्यान में रखना है कि आप सिर्फ नोड वैलिडेटर बंद कर सिर्फ नेटिव कॉइन आएंगे उसका रेट बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। जल्दी ही आपके सामने ऐसी सारी चीजें आएगी, और मान लेते हैं कि आप बाद में समझ पाए तब तक तो नोड वैलिडेशन खत्म भी हो जाएंगे। बट ये एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है हर इंडियन के लिए कि अगर वो हमारे इकोसिस्टम में नोड वैलिडेटर बनता है तो डेफिनेटली वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम करेगा। बिटकॉइन का 10 मिनट का ब्लॉक टाइमिंग है, 3 सेकंड में हमारा ब्लॉक टाइमिंग है, 3 सेकंड में 200 MSTC कॉइन मिंट होते हैं, एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट होते हैं। और जितने नोड वैलिडेटर्स हैं उनको mstscan.com पर जाकर आप देखेंगे, वहां मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू डेली रिवॉर्ड्स आते हैं। हॉल्विंग एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 50% सप्लाई रिड्यूस हो जाता है। जैसे बिटकॉइन की हॉल्विंग हर 4 साल में होती है, हमारी हॉल्विंग हर 2 साल में है। हम लोग हॉल्विंग ईयर में आ चुके हैं। जहाँ 3 सेकंड में 200 MSTC कॉइन मिंट हो रहे हैं, वैसे ही हॉल्विंग के बाद में 3 सेकंड में 100 ही MSTC नेटिव कॉइन मिंट होंगे। तो आप देख सकते हैं 50% रिड्यूस हो गया, इसे स्केर्सिटी बोलते हैं। और हॉल्विंग के बाद में प्रैक्टिकली टेक्निकली जब डिमांड हर दिन क्रिएट होती है और हर 2 साल में हम लोग हॉल्विंग करेंगे, 50% सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा, तो प्रैक्टिकली आप रेट देखेंगे उसमें इंक्रीज होगा। अभी जो अपॉर्चुनिटी है वो कितनी है, लिमिटेड क्यों है? क्योंकि लिमिटेड अपॉर्चुनिटी का ही वैल्यू होता है। आज गोल्ड लिमिटेड है इसलिए आज उसकी वैल्यू है। वैसे ही MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में जितने भी ट्रांजेक्शन्स या नोड वैलिडेटर बनेंगे उसमें सिर्फ 21 नोड्स है। पहले 3 नोड स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल अपग्रेड फॉर गवर्नेंस के लिए रखे हुए, स्टेकिंग के लिए रखे हुए, और बचे हुए सिर्फ और सिर्फ 18 नोड्स थे, क्योंकि ऑलरेडी 1 साल कंप्लीट हो चुका है। उसमें से हम लोग अभी 9th नोड में है, बाकी नोड सोल्ड आउट हो चुके हैं। एक नोड को हमने 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया ताकि एक कॉमन पर्सन तक की अपॉर्चुनिटी जाए, तो एक बहुत कम पैसे में वो नोड वैलिडेटर बन सके। और आज भी वो स्टेज है, आज बहुत कम पैसे में आप नोड वैलिडेटर बन सकते हो। और आने वाले समय में आपके पास में 1 लाख 10 लाख या मेरे पास भी रहेंगे, फिर भी मैं ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाऊंगा। ऑलरेडी मैंने ग्रैब की है, बट आज भी मेरे पास समय है क्योंकि ये लिमिटेड है। तो टोटल सिर्फ और सिर्फ 12,60,000 फ्रैक्शंस टुकड़े हैं 135 करोड़ लोगों के लिए। और ये इतने ही रहेंगे, इसके बाद एक ना बढ़ेगा ना कम होगा, ना दूसरा कभी ये अपॉर्चुनिटी आएंगी। क्योंकि आज बिटकॉइन में माइनर तो आप बन सकते हैं, बट उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए चाहिए। इथेरियम में भी 32 इथेरियम है, बट हर कोई नहीं बन सकता। बट यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। 12,60,000 फ्रैक्शन सोल्ड आउट हो गए, इसके बाद में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं कि आप भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सके। हमने IDO स्टार्ट किया था, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग 1000 प्लस 18% GST। 18% GST इसलिए क्योंकि इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट की मान्यता मिली है, क्योंकि वर्चुअल है। 1180 में एक फ्रैक्शन मिलता था और रफली 20 कॉइन्स पर डे मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू मिलते थे। 7 नवंबर 2024 को मिनिमम आप हमारे इकोसिस्टम में एक फ्रैक्शन बाय कर भी नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपको इकोसिस्टम समझता है, आप जितने चाहे उतना ले सकते हैं। उसमें मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में हम लोग आपको कोई फोर्सिंग नहीं कर रहे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। 1180 में 20 फ्रैक्शंस 20 कॉइन्स मिलते थे, बट अल्गोरिदम ऐसा सेट किया गया है कि जैसे ही पर फ्रैक्शन बाइंग होगी 0.0018 पैसे से ये इंक्रीज होता है। और आज
हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में इंडिया में हर कोने में नोड वैलिडेटर है। 67,000 से ज्यादा नोड वैलिडेटर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, जो भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर चुके हैं, और डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू उन्हें नेटिव कॉइन आता है। बट प्राइस आज 3,200 के ऊपर हो चुकी है। लाइव हम लोग आज रेट भी देखेंगे कि कितना अभी हमें देना पड़ेगा और एक फ्रैक्शन मिलेगा। बट आप डिफरेंस देखिए, 1,180 रुपए का 3,200 के ऊपर ये फ्रैक्शन हो चुका है ऑलरेडी एक साल में। और जहां 20 नेटिव कॉइन्स आते थे, अब सिर्फ, क्योंकि नाइन्थ नोड एक्टिव है, 9.14 नेटिव कॉइन्स एमएसटीसी पर डे आ रहे हैं। यही फ्रैक्शन आने वाले समय में 11,000 रुपीज का होगा, तब 7.48 कॉइन पर फ्रैक्शन आएंगे। और यही फ्रैक्शन जब ये 20,000 का होगा, तो 21 नोड में आप देख सकते हैं सबसे नीचे सिर्फ और सिर्फ 3.92 कॉइन पर फ्रैक्शन मिलेंगे। और उसके बाद ये गोल्डन लिमिटेड अपॉर्चुनिटी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो नोड वैलिडेटर बने हैं उन्हें ही लाइफ में आने वाले 20 ईयर्स तक डेली नेटिव कॉइन आते रहेंगे। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस हमारे इकोसिस्टम में। बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, जो माइनर्स है, नोड वैलिडेटर्स है, उन्हें रोज नेटिव कॉइन आते हैं। आज भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में ओपनली गवर्नमेंट के साथ में, लीगलाइजेशन के साथ में केवाईसी कर कर आज आपके पास, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। और एक नोड वैलिडेटर का इंपॉर्टेंस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, या आप जरूर क्रॉस चेक करिए कि बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी में नोड वैलिडेटर बनने की आज प्रक्रिया क्या है, बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, और उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में उन्होंने क्या अचीवमेंट कर लिया है, जो आज हम और आप सिर्फ एक डिसीजन लेकर इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बट नए लोग हैं, अगर आप एक डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ग्रोथ जरूर होगा। ये हमारा इकोसिस्टम की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि आज के डेट में ये जो नोड वैलिडेटर का प्रोसेस है, उसमें आज एक फ्रैक्शन का रेट क्या है। सबसे पहले आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, www.mstblockchain.com, लॉगिन। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे लाइव रेट आप ट्रैक कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले केवाईसी करनी पड़ेगी। विदाउट केवाईसी आप हमारे इकोसिस्टम में एंटर नहीं हो पाएंगे। अभी सबसे पहले हम देखेंगे, एक बार मेरे को होस्ट बता देंगे कि मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है। Loud and clear. Proceed now. ओके, ये वेबसाइट है www.mstblockchain.com। अब एक फ्रैक्शन की प्राइस क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 लिखा हुआ है, 2736.48। जो 1,000 रुपीज से स्टार्ट हुआ था, आज उसकी एक फ्रैक्शन की प्राइस है 2736.48। और इस पे जो 18% जीएसटी लगा हुआ है वो है 492.57। तो आज आपको या मुझे एक फ्रैक्शन बाय करना है, तो मुझे मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को ऑनलाइन केवाईसी होने के बाद में कितने पैसे देने हैं, 3,229.05। और आने वाले समय में यही फ्रैक्शन क्या होने वाला है, जहां 2736.48 लिखा है, यहाँ लिखा रहेगा 20,000 और नीचे 18% जीएसटी। तो आप सोच सकते हैं आने वाले समय में जिनको बाद में ये अपॉर्चुनिटी पता चली, उन्हें कितना पैसा देना पड़ेगा, वो भी एक फ्रैक्शन के लिए। आज हमारे पास, या एक कॉमन पर्सन के पास में,
ये अपॉर्चुनिटी जाती है तो मिनिमम एक फ्रैक्शन तो ले ही सकता है। बट आज हम लोग अगर नॉलेजेबल है, प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं और हमें लगता है कि आने वाला समय ब्लॉकचेन एरा ऑलरेडी आ चुका है, तो आज हम लोग ज्यादा फ्रैक्शन बाय कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे लगता है 1 लाख 2 लाख रुपीज तो लगते ही है, और उसमें 100% रिस्क होता है, चाहे हो या ना हो। बट यहाँ पे आप नोड वैलिडेटर फ्रैक्शंस ज्यादा बाय करेंगे तो हम ही वो लोग रहेंगे कि हमारे पास ज्यादा नेटिव कॉइन्स रहेंगे। क्योंकि आज एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, आप मानो ना मानो, आज बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, बीएनबी ये इंडियंस के पास ज्यादा है या बाहर देश के लोगों के पास ज्यादा है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी वहां से स्टार्ट हुई थी, कुछ लोगों को पता चला था। आज हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि पूरे वर्ल्ड में जो एमएसटीसी नेटिव कॉइन लगने वाला है, एमएसटीसी लेयर 1 ब्लॉकचेन यूज करने वाले हैं, आज हमारे पास वो गोल्डन लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है कि हम ज्यादा से ज्यादा नेटिव कॉइन्स इकट्ठा कर सके, तो हमारे पास ज्यादा इनकम होगी। ये मेरा पर्सनल मानना है। किसी को पसंद आता है तो डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग जाएंगे लॉग इन नाउ में, जहाँ पे जैसे ही आपकी केवाईसी होती है, आप यहाँ देखेंगे आपका एक आईडी पासवर्ड क्रिएट होता है, और यहाँ पे आप कैप्चे को डालेंगे। उसके बाद में आपने कितने फ्रैक्शंस लिए हैं, आपके पास में कितने नेटिव कॉइन्स जमा हुए हैं, ये सारी चीजें आपको दिखेगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ राइट हैंड साइड पे 3 लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम आएगा, जैसे रजत वढ़ई, ये एक पर्सन है। इन्होंने कितने फ्रैक्शंस लिए हैं आप देखेंगे, फ्रैक्शन ओन्ड में आप देखेंगे 2 फ्रैक्शन लिए हैं। इनके पास में 219.434 MSTC नेटिव कॉइन्स इकट्ठा हो चुके हैं। क्योंकि इन्होंने 2 फ्रैक्शन लिए तो 9.14 इंटू 2 यहाँ पे उतने कल ऐड हो जाएंगे, चाहे ये आईडी ओपन करे ना करे, किसी को बताए नहीं बताए। ब्लॉकचेन में ऑलरेडी हम डिप्लॉय कर चुके हैं 7 नवंबर 2044 तक। इन्होंने अभी 2 फ्रैक्शंस लिए, उसके हिसाब से डिक्रीजिंग लेवल में इन्हें हमेशा नेटिव कॉइन्स आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। ये एक डिफरेंस है जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि यूजर और नोड वैलिडेटर में। नोड वैलिडेटर के पास रोज नेटिव कॉइन आते हैं। यूजर को अगर उसे समझता है तो जो उस दिन का प्राइस है वो प्राइस देकर एक नेटिव कॉइन खरीदना पड़ता है। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर जाने के बाद में आप जाएंगे यहाँ पे फ्रैक्शंस पे। फ्रैक्शंस पे आप देखेंगे इन्होंने कब फ्रैक्शन लिया और क्या सही में रेट इंक्रीज होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। 23/2/2026 को इन्होंने एक फ्रैक्शन लिया, कितने में लिया था, 3046 रुपीज में एक फ्रैक्शन लिया था। फिर उसके बाद उन्होंने और एक फ्रैक्शन परचेस किया, इसमें आप देखेंगे इन्होंने 23 के बाद में 24/2/2026 को 9 बजे के करीब इन्होंने एक फ्रैक्शन लिया, तब ये 3069 का हुआ। और आज इन्हें मान लेते हैं एक फ्रैक्शन लेना है तो ये परचेस में जाएंगे, वही फ्रैक्शन अभी 3230 रुपीज का एक फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग नए हैं, ये भी हम समझ लेते हैं कि कैसे लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने डिसाइड किया कि आपको और एक फ्रैक्शन लेना है, तो यहाँ पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट मोड जो है वो आपको ऑफलाइन सिलेक्ट करना है, OFFLINE। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एक स्कैनर आएगा, हमने एक लिया है तो एक का आएगा, दो लिया है तो दो का आएगा। ये स्कैनर क्या करना है, आपको एक दूसरे मोबाइल में इसकी फोटो ले लेनी है, या आप दूसरे मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको इससे स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद ऑटोमेटिकली अमाउंट नहीं आता है, अमाउंट आपको डालना होता है। ये आपने स्कैन कर दिया, 3229.63 आपने प्लेस कर दिया। आप चाहे गूगल भी करिए। वो करने के बाद में सबसे ऊपर नाम पहले आपको चेक करना है, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट करके लिख के आता है।
और जैसे आप पेड करेंगे, चाहे वो गूगल पे हो या फोन पे हो, आप पेड कर लेंगे, उसके बाद में आपको परचेस रिसिप्ट पर जाना है। परचेस रिसिप्ट पर आप जाएंगे तो ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले आपको अमाउंट दिखेगा, उसके नीचे अमाउंट पेड लिखा हुआ है, जिसमें 3229.76 आपने ये अमाउंट लिखना है। उसके बाद परचेज डेट में ऑटोमेटिकली आज का डेट आता है। आप आज लेंगे तो आ जाएगा, कल लेंगे तो ऑटोमेटिकली कल वो डेट वहां पे ऑटोमेटिकली आएगा। सिर्फ आपको सेट करके एक बटन को क्लिक करना है। डेट सिलेक्ट हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पूरे इकोसिस्टम में, जब आप केवाईसी करते हैं तो यहाँ पे आपको ये वैलिड एड्रेस दिख रहा है। ये क्या है? ये इनका डिसेंट्रलाइज डिजिटल वैलेट है। जैसे ब्रिज की आप डाउनलोड करेंगे, उसका एड्रेस यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है जब आप केवाईसी करेंगे। और उसके बाद सबसे पहले सब काम छोड़कर आपको ब्रिज की जो 12 सीक्रेट फ्रेज है, ये आपको लिखकर रखनी है, क्योंकि वो आपकी अमानत है। पूरे इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे ये फोकस करना है आपको, मुझे, सबको, कि जितने भी लोगों ने भले ही आज तक फ्रैक्शन ले लिया हो, या उन लोगों ने 12 की नहीं लिख के रखी हो, आज अभी कुछ भी कर कर मीटिंग होने के बाद में एक बार फिर से क्रॉस चेक करिए, और आपके 12 सीक्रेट फ्रेज कम से कम 5 जगह पर लिख कर रखिए। क्यों? क्योंकि आज हिस्ट्री है, और आप और हम लोग हमेशा कहीं ना कहीं मिलते होंगे कि मैंने 10,000 बिटकॉइन 2011 में लेकर रखे थे, बट आज मैंने वो की संभाल के नहीं रखी, नहीं तो आज मैं इंडिया में नहीं होता, आज मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी कमाते रहती। क्योंकि नेटिव कॉइन का इंपॉर्टेंस वो होता है। और आज आपको रोज जो नेटिव कॉइन्स मिल रहे हैं वो यही एड्रेस पे मिलने वाले। और अगर आपने ये खो दिया तो वैसे ही केस हो जाएगी कि मैंने 2009-10 में बिटकॉइन लिया था, 5-10 हजार इथेरियम लेके रखे थे, बट मेरे पास सीक्रेट फ्रेज नहीं है। तो आप ये गांठ बांध लीजिए, हमारे हिंदी में बोला जाता है ना कि गांठ बांध लीजिए, कि 12 सीक्रेट फ्रेज कम से कम 5 जगह लिख कर रखिए। क्योंकि एक जगह में कभी कभी गलत हो जाएगा, या कहीं घूम गया, हम लोग रूम शिफ्ट करते, बहुत सारी चीजें होती है, ये आपको बहुत सीक्रेटली रखना है। और ये मैन्युअली ही लिख कर रखना है। क्वांटम फिजिक्स आ रहा है, आप ध्यान में रखिए। आज से डाटा स्टोर होता है, इसलिए गूगल बैकअप ड्राइव, ये अपनी अपनी मान्यता है। मुझे ऐसा लगता है जब हमारे पास मैन्युअल ऑप्शन है ना, तो आप मोबाइल से फोटो निकाल कर फोटोज में मत रखिए। क्योंकि मोबाइल अगर किसी के पास चले गया, कोई नॉलेजेबल पर्सन है, आपको पता नहीं चलेगा, वो 12 सीक्रेट फेस की फोटो ले लेगा, और फिर आपको लगेगा यार मेरे रोज एमएसटीसी नेटिव कॉइन कहाँ गायब हो रहे हैं। और इसी वजह से डिसेंट्रलाइज वैलेट में मैन्युअल का ऑप्शन दिया जाता है। तो मैन्युअली इसको आप जरूर जरूर लिखिए, 2 से 5 जगह लिखिए। और कोई जेल पेन मत यूज करिए, क्योंकि गलती से जेल पेन पर अगर पानी गिर गया तो वो खराब हो जाता है। आप बॉल पेन को यूज करिए। पूरे इकोसिस्टम की धरोहर जो है वो है आपकी 12 सीक्रेट फ्रेज। फिर ये होने के बाद में यहाँ पे जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो 12 डिजिट का यूटीआर नंबर होता है, वो आपको प्रॉपरली लिखना है। अगर आपने गलती से एक नंबर इधर उधर कर दिया तो आप बोलेंगे कि एमएसटी इकोसिस्टम हमारा पेमेंट वेरीफाइड ही नहीं कर रहा है। तो उसके पीछे टेक्निकल स्ट्रॉन्ग रीजन है। कभी कभी क्या होता है, ह्यूमन एरर है, मेरे से भी हुआ है। फोन पे में अगर आप है ना, तो वहाँ कॉपी का ऑप्शन होता है, आप कॉपी करके व्हाट्सएप पे भेजिए और प्रॉपर वो पेस्ट कर दीजिए, मतलब गलती होगी नहीं। गूगल पे में नहीं होता है, आपको प्रॉपर 2 बार लिख के रखना है और प्रॉपरली उसको क्रॉस चेक करना है। क्योंकि क्या हो जाएगा, एक अगर नंबर गलती से लिख दिया तो रिजेक्ट तो होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि वो क्रॉस चेक होता है एडमिन में। बट एक दिन के ना कॉइन आपके लॉस हो जाएंगे, जो सबसे बड़ा लॉस है मेरी नजर में। क्योंकि एक एक दिन में 9-9, या किसी ने 10 फ्रैक्शंस लिए हैं तो 90 एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिस हो जाएंगे। तो ये आपको टेक्निकली यहाँ पे ध्यान में रखना है।
फिर चूज फाइल में जाकर आप यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है जिसमें सबसे लास्ट एक ऑप्शन आता है, वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे इसमें फाइल्स है, आपके मोबाइल में अलग आएगा क्योंकि ये टैबलेट है। उसमें आपको वो स्क्रीनशॉट अपलोड करना है प्रॉपरली जिससे आपने ट्रांजेक्शन किए हैं। उसमें स्क्रीनशॉट में आपको देखना है कि ऊपर मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आता है क्या, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब स्क्रीनशॉट खींचते हैं तो कोई मैसेज आ जाता है तो वो छुप जाता है, तो उसकी वजह से रिजेक्ट होता है। मेरे से भी हुआ है। फिर पता चला कि प्रॉपर स्क्रीनशॉट नहीं था, वहां मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट की जगह एक मैसेज आ गया था। तो ये भी आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। यूटीआर नंबर, प्रॉपर स्क्रीनशॉट क्लियर तरीके से आना चाहिए। जिसके बाद जीएसटी नंबर है वो जीएसटी रिकवर कर सकता है। और लास्ट में जो मैसेज है उसमें आप प्रॉपरली लिख सकते हैं। जैसे मैं हमेशा लिखता हूँ कि पेमेंट डन, प्लीज चेक, ये आप लिख सकते हैं। सिंपली आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में यहाँ पे जो नीचे लिख के आ रहा है परचेस नॉट अवेलेबल, सीरियल नंबर, पेमेंट स्क्रीनशॉट, नंबर ऑफ फ्रैक्शन, यहाँ पे आपका पूरा डाटा आ जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे पेंडिंग करके ऑप्शन आएगा। और फिर जैसे ही वो चेक हो जाएगा, आपका दूसरे दिन जब आप लेते हैं, दूसरे दिन डैशबोर्ड पे वो आपका एड ऑन हो जाता है। तो ये परचेस करने का एक मैंने आपको तरीका बताया जिसमें आप ये 3 लाइन पर जाकर परचेस करेंगे। अब दूसरी एक चीज होती है कि रेफरल लिंक कहाँ मिलती है। तो रेफरल लिंक आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वैलिडेटर रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपकी एक रेफरल लिंक यहाँ पे आपको दिख रही है। इस पर एक बार सिर्फ क्लिक करेंगे तो रेफरल लिंक कॉपी हो जाएगी। आप जिनको भी रेफर करना चाहते हैं उनको ये रेफरल लिंक दीजिए, उससे वो कनेक्ट हो जाएंगे। उसमें आपका डायरेक्ट रेफरल ज्वाइनिंग, रेफर अर्निंग, अवेलेबल इनकम, विड्रॉ कितना हुआ है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे दिखती है। उसके बाद बैंकिंग एंड विड्रॉल में आपको जाना है। जितने भी लोग अर्निंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, रेफर करना चाहते हैं, उसमें आपको ऐड अकाउंट पर जाकर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपकी बैंक डिटेल डालनी है। जिसके नाम से आईडी है उसके नाम का बैंक अकाउंट नंबर डालना है। और वो आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, नहीं तो 20% का डिडक्शन होता है और वो एक्सेप्ट ही नहीं करता वैसे केवाईसी जब आप करने जाओगे। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार आपको बैंक अकाउंट पुटअप करना है, सबमिट करना है। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी के बाद ही आप यहाँ पे, क्योंकि ये सेफ्टी प्रोटोकॉल है, ओटीपी जाएगा कि सही में आप ही बैंक डिटेल पुटअप कर रहे हैं क्या, बरोबर कर रहे हैं क्या, तो वो हो जाएगा। और इकोसिस्टम इतना अच्छा है, आपने एक बार बैंक अकाउंट सेट कर दिया, ऑटो विड्रॉल है। हमारे इकोसिस्टम में 2% टीडीएस काटकर वीकली विड्रॉल्स होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे आपका बैंक डिटेल आ जाएगा। और जैसे ही फिर से आप ऐड अकाउंट में आप क्लिक करोगे तो ये नहीं आएगा, उसमें आपकी पूरी बैंक अकाउंट डिटेल दिखाएगी। अब यहाँ पे परचेस के बाद में एक विड्रॉ का ऑप्शन है। यहाँ से क्या विड्रॉ होगा, यहाँ से आपके नेटिव कॉइन्स विड्रॉ होंगे। जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर में आप देखेंगे नोड 1 लिखा हुआ है। फिर आप नोड 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहे हैं क्या नेटिव कॉइन्स, नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे फिर सेकंड नोड पे आप जाएंगे, यहाँ पे दिख रहे हैं क्या, नहीं जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने जो नोड में लिया है उनके वो नोड में वो कॉइन्स अवेलेबल रहेंगे। थर्ड नोड में जाएंगे, यहाँ नहीं दिख रहा है इन्हें। फोर्थ नोड में जाएंगे, नहीं दिख रहा। एट नोड में जाएंगे, अब देखिए इन्हें दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 8 नोड में फ्रैक्शन बाय किया था। किसी ने पहले किया है तो वहां पे आप क्लिक करिए रैंडमली, जहां पे आपको प्रैक्टिकली दिख रहा है कि टोटल अर्निंग दिख रही है तो समझ लेना कि आपने उस नोड में लिया है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। हम लोग वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम में है। आपके 50% कॉइन स्टेक रहते हैं, उस वजह से ब्लॉकचेन में आपके थ्रू ट्रांजेक्शन होते हैं और उसी वजह से आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। तो यहाँ पे टोटल अर्निंग कितनी है,
219 कॉइन रफली। विड्रॉल कितना करना है, कर सकते हैं 109। तो अभी भी रजत सर जिनका ये अकाउंट है, ये विड्रॉ कितने कर सकते हैं, जहां पे ये विड्रॉल लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे ये इनका वैलेट एड्रेस है, जैसे आपका वैलेट एड्रेस होगा। और जैसे ही आप विड्रॉ पे अमाउंट लिखेंगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग 100 लिखते हैं। यहाँ पे लिखने के बाद जैसे ही ये कनेक्ट वैलेट करेंगे, तो क्योंकि ये मेरा टैबलेट है, आईडी मेरे फ्रेंड की है, तो जैसे ही वो अपने मोबाइल से कनेक्ट वैलेट करेंगे, वहां पे क्या होगा, वहां पे उनके एड्रेस से ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन के थ्रू वो कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो विड्रॉ करके ऑप्शन करेंगे, तो ब्रिज की है, वहां पे आपका वो जो कोड होता है, आपने जो सीक्रेट फ्रेज, तो एक अलग चीज हो गई, आपने जैसे ट्रस्ट वॉलेट में 1 2 3 4 5 6 होता है, जो आपने प्लेस किया है वो आपको प्लेस करना है। और वेट करना है 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट का। तो इन्हें 100 MSTC नेटिव कॉइन जो है, वो इनका जो एड्रेस है वहां पे जाएंगे। अब यहाँ एक छोटी सी बात बताता हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग वर्ड यूज करते हैं, क्या प्रैक्टिकली है क्या। अभी मैंने मेरे फ्रेंड की आईडी ओपन की है, रजत सर की। मान लेते हैं कि मैं यहाँ से विड्रॉल करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो होगा भी नहीं, क्योंकि वैलेट कनेक्ट किसका होगा ऑटोमेटिकली, जो यहाँ पे वैलेट एड्रेस विड्रॉ में है। तो यहाँ पे 100% सिक्योरिटी है, सेफ है। जिसके कॉइन्स उसके ही वैलेट एड्रेस में जाएंगे। बट अगर वैलेट एड्रेस का सीक्रेट फ्रेज उनके पास नहीं है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए ये नेटिव कॉइन्स खो देंगे। क्योंकि ब्लॉकचेन में इसी एड्रेस पे वो कॉइन जाएंगे, अगर उनके पास सीक्रेट फ्रेज नहीं है वो वहीं रहेंगे। यहाँ पे कोई मैं या कंपनी ये इस एड्रेस के कॉइन को नहीं निकाल सकती। और इसी को बोला जाता है 100% डिसेंट्रलाइज। और वो सीक्रेट फ्रेज कभी रिकवर नहीं होता है, क्योंकि रिकवर हो जाता तो फिर वो सेंट्रलाइज होता। तो ये एक डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से जाने के बाद में हम लोग देखेंगे कि अभी डिसेंट्रलाइज पब्लिक ब्लॉकचेन है क्या, उसके लिए mstscan.com पर आपको जाना है। इसके बाद मैं फिर मेरे सेशन को एंड करता हूँ। mstscan.com पर जाकर आप टेक्निकली सारी चीजें क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जिसमें टोटल ब्लॉक्स कितने बने हैं, 3 सेकंड का ब्लॉक है, ट्रांजेक्शन्स कितने हुए हैं, कितने टोटल एड्रेसेस है, कितने ट्रांजेक्शन्स पर डे हो रहे हैं, और आपको कहाँ से नेटिव कॉइन्स आ रहे हैं। ब्लॉकचेन से आ रहे हैं, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन से आ रहे हैं, तो कहाँ मिंटिंग हो रही है ये आप देखेंगे। यहाँ पे हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, जहाँ 200 एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिंट होते हैं, एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट होते हैं। और डिसेंट्रलाइज तरीके से यहाँ से हमें कॉइन्स आते रहते हैं, और ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी 7 नवंबर 2044 तक। तो भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में आपके मेरे पास गोल्डन लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, जो आज बहुत सालों तक हिडन भी रखी गई, ना अपॉर्चुनिटी मिल पाई, और आज समझ पा रहे। तो लेयर 1 ब्लॉकचेन में दुनिया के जो है ना माइनर बन पा रहे, ना नोड वैलिडेटर बन पा रहे। आज हमारे इकोसिस्टम में सबसे डिफरेंट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि केवाईसी कर कर 18% जीएसटी के साथ में आज हमारे साथ आप हमेशा हमेशा के लिए नोड वैलिडेटर बनकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग इनकम बहुत बेहतरीन तरीके से करने जा रहे हैं। और लेयर 1 ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन का आप हिस्ट्री देखिए, 3 से 5 साल बाद जो ग्रोथ होती है, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि यस, हमने जो डिसीजन लिया था वो बहुत बेहतरीन था। थैंक यू सो मच। जय हिंद ईच एंड एवरीवन। ओवर टू माय। बहुत बहुत शुक्रिया पवन पवन जी, और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन हुआ है। और ये बेसिक नॉलेज जो है, हम सारे वैलिडेटर्स जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने एक एक फ्रैक्शन भी अगर खरीदा है, उनके लिए ये बहुत जरूरी आज का सेशन रहा। और दोस्तों याद रखिए,
टेक्निकल सेशन सुबह 8 बजे हो रहे हैं। अब इसके बाद कौन व्यक्ति टेक्निकल सेशन ले रहा है, सब्जेक्ट उसका क्या रहेगा, क्या वो बिजनेस प्लान दिखाने वाला है, या फिर वो ब्लॉकचेन लेयर 1 के बारे में बताने वाला है, या फिर वो एमएसटी 2.0, इसकी संपूर्ण जानकारी देगा। इसके अलग अलग एपिसोड, अलग अलग हमारे जो जूम प्रेजेंटर्स हैं, इनके मुखमंडल से होने वाले हैं, और ये टाइम टेबल बिल्कुल आपको बिफोर दिया जाएगा, ताकि आप अपने नवागतुकों को वहां बिठाएं, समझाएं कि हमें आज इस एपिसोड में यह सुनने मिलेगा। पुनः मुलाकात होती है दोस्तों, संध्या, सांझ, रात 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।